बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाज़िर आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके कि आपका यह हफ़्ता कैसा गुजरेगा, जो कि 21 मार्च 27 मार्च तक का ये हफ़्ता है और ये कैलेंडर वाइज मार्च का जो है लास्ट वीक है। और वैसे भी जहाँ से ये हम हफ़्ता शुरू करेंगे 21 को, उस दिन ही सन मूव करेगा। मूव करके वो पाइसिस से एरीज़ में आ जाएगा। वो लोग, तमाम लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से 21 एक मार्च तक है, 21 मार्च से 21 अप्रैल तक, वो लोग तमाम एरीज़ 21 और 22 से 22 या 21 से 21 ये एक टेन्योर होता है पूरा। और यहाँ पे हमारा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ जो है वो अप्रैल अब स्टार्ट हो जाएगा। एज यूजुअल एरीज़ टू पाइसेस। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले ऑब्वियसली एरीज़ वालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम एरीज़ वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना करम करे, अपनी रहमत करे। दुआओं सबके लिए दुआ कीजिएगा, दूसरों के लिए दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी सुनता है और लोगों की दुआएं जो हैं वो आपको भी लगें और अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत करें। आपका हर आने वाला दिन, महीना, साल, हफ्ता खुशियों से ही गुजरे। जी एरीज़ वालों, ये आप ही का ही महीना स्टार्ट हो गया है 21 से। 21 को सन आपके फर्स्ट हाउस में 12th एंगल से, 12th हाउस से आपके फर्स्ट हाउस में एरीज़ में आ जाएगा 21 हफ्ते के स्टार्ट में। शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा, उन तमाम लोगों से जो लोग मेरे चैनल पे नए आने वाले व्यूअर्स हैं, उनसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें फीडबैक की सूरत में। जी एरीज़ वालों, आपका ये हफ़्ता 21 से 27 मार्च तक का, 21 को सन आपके फर्स्ट हाउस में, हाँ ये तो आ जाएगा। लेकिन ये हफ़्ता जो है आपका वो शुरू होगा 21 और 22 वो आपके 8वें घर से, और आप ही के घर का मालिक एरीज़ और स्कॉर्पियो का लॉर्ड मालिक ऑनर वो है मार्स। और मार्स की जो पोजीशन है इस वक्त वो है सैटर्न, मार्स और वीनस इन एक्वेरियस। मार्स की कंजक्शन और राहु की स्क्वायर में मार्स है। तो इसलिए ये 2 दिन जो हैं और ये हफ़्ता जो है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे एहतियात से गुजारना है, क्योंकि ये 2 दिन जो हैं आपके लिए कुछ साजिशें हो सकती हैं, या आपके अगेंस्ट कोई मनी मैटर या कोई आपका कोई लीगल केसेस की कोई प्रॉब्लम है, तो उन 2 दिनों को ख़ास तौर पे एहतियात कर लीजिएगा। क्योंकि आपके सन तो आपके फर्स्ट हाउस में आ जाना है, क्योंकि सन डील करता है अथॉरिटी को, सन डील करता है पावर को, सन डील करता है हेड ऑफ स्टेट को, हुक्मरान को, जो आपका इस वक्त हुक्मरान है। तो और उसी का मालिक मार्स जो है वो भी वीक है, नेगेटिव है, ट्रांजिट में वीक है। अगर आपका ये प्लैनेट मार्स जो है वो आपके नेटल चार्ट में स्ट्रॉन्ग है और उसको कोई एक अच्छा एस्पेक्ट है, तो फिर तो चीज़ें कोई इतनी बुरी नहीं होंगी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग पे बेस करते हैं हम लोग, पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए वो आपकी इंडिविजुअल एक डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होती है, टाइम ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये जो है आपको स्पेशली ज़रूर इसमें गाइड करूँगा, बताऊँगा कि 21 और 22 थोड़े से एहतियात से, क्योंकि 8वां घर है, 6वां, 8वां और 12वां घर, उनको हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से नेगेटिव गिनते हैं। तो इसलिए एहतियात की ज़रूरत, इसलिए ड्राइव भी केयरफुल। अगर आप लोगों का कोई ख़ानदानी विरासत का कोई आपस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये 2 दिन एहतियात से कर लीजिए, कोई लड़ाई झगड़े की सूरत ना पैदा हो सके। अपनी हेल्थ का ख़ास तौर पे ख्याल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि उसमें आपको लोअर पार्ट के कोई इश्यूज़ जो हैं वो तंग कर सकते हैं। आपकी बैकबोन का कोई इशू आ सकता है इन 2 दिनों में। लेकिन यहाँ पे एक जुपिटर की ट्राइन उस हाउस को ज़रूर है। मून 2 दिनों, क्योंकि डे बाय डे रीडिंग हमेशा मैं ये बोलता हूँ, डे बाय डे रीडिंग जो होती है वो मून प्लैनेट से हम देते हैं। जब मून की पोजीशन थोड़ी सी वीक होगी, क्योंकि मून खुद सैटर्न की स्क्वायर से गुजरेगा और इसी घर का मालिक सैटर्न के साथ है। जुपिटर की ट्राइन है वो उसको सेव ज़रूर कर रही है, लेकिन हर्डल ज़रूर आएंगी। इसलिए फिर आपको कहूँगा एक दफ़ा एहतियात की ज़रूरत जो है 21 और 22। इसलिए फिर आपकी दफ़ा रिपीट करूँगा, आपके लीगल केसेस, आपके जो अपोनेंट हैं, आपके जो साजिशें, क्योंकि 8वां घर साजिशों का होता है, वो कामयाब हो सकते हैं। इसलिए आंखें खोल के ध्यान से इर्द गिर्द, और कोई भी फ़ैसला इस पूरे भी कुछ दिनों में जब तक मार्स अफ्लिक्टेड है, कोई फ़ैसला को पैसों का लेन देन करने से पहले बहुत 12,000 दफ़ा सोच के, आंखें खोल के, क्योंकि आपको गुस्से में अपने कर जाना है। क्योंकि एरीज़ वैसे ही एनर्जी का, पावर का
तो वो आपके लिए ये चीज़ें इस तरह हो सकती हैं। उसके बाद जब आपके लिए आगे 23 और 24 ये 2 दिन 23, 24, 25, 26, 27 वो अगले आपके ये हैं, क्योंकि 9वें घर से और 10वें घर से गुजरना है, और 9वें का घर का मालिक जब 12वें में बैठा हो जुपिटर इन पाइसेस और अपने ही घर में, तो आप कुछ ऐसे आपके लिए खर्चे हो सकते हैं, आप कर सकते हो सबके बाहर जाने के लिए। बाहर जाने के लिए किसी को आप कोई स्पॉन्सर के लिए कोई पैसे दो। तो जुपिटर 12वें घर में है कि मैंने बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, अब्रॉड निकलना है, अब्रॉड ट्रैवल हो जाएगा। और एजुकेशन के लिए, क्योंकि जुपिटर और मरकरी अभी वहाँ मौजूद हैं, इकट्ठे हैं, और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से जो है ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी स्पेशल रहेंगे। अल्लाह की ख़ास रहमत के घर हैं, तो उस दिन को आपको बाहर से गिफ्ट भी आ जाएंगे, या आप बाहर किसी को अपने फैमिली मेम्बर को किसी, या अपने किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट के लिए भी आपको एक्सपेंस करने पड़ सकते हैं। तो गिफ्ट भेजोगे उनको, या भेजोगे, या उनको कहोगे भी हमें भेज दो। हज उम्रे का प्लान भी बन सकता है, क्योंकि वैसे ही अब अल्लाह की एक ख़ास आगे माह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। तो मैं दुआ करता हूँ कि आपके इन दिनों में कोई ऐसा फ़ैसला हो जाए कि आप माहिर, लेकिन जब जुपिटर 10-12वें घर में है, इसी घर का मालिक, तो ये सब चीज़ें आपके लिए, और सन आपके फर्स्ट एंगल पहले घर में, उसके बाद आपके लिए इसलिए अल्लाह की ख़ास रहमत है। कोई रिसर्च वर्क, इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी, ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, सिक्स सेंस आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और वो लोग जो लोग अपनी मैरिज के सिलसिले में कुछ सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पे कि मेरी शादी हो जाए, जो अब्रॉड, तो लोकल नहीं अब्रॉड, उससे मेरी शादी हो जाए, वो फीमेल है या मेल है, तो उसके भी चांसेस आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं इन 2 दिनों। उसके बाद क्योंकि स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, उसके बाद बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली आपके लिए जो लैंड और कोई ज़मीन जिसको कहते हैं, और उसके बाद ज़मीन से निकली हुई चीज़ें, कोई उगने वाली चीज़ें, उनका कोई बिज़नेस, कोई लैंड ट्रेड, क्योंकि सैटर्न आपके 11वें घर में है, इसलिए आपका 10वां और 11वां घर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रैवलिंग आपके लिए वो ज़रूर बनेगी। आपके फादर, आपके बड़े बहन भाई, वो आपकी फुल हेल्प करेंगे आपके लिए। उसके बाद आपकी कोई लेफ़्ट आई, लेफ़्ट ईयर, लेफ़्ट शोल्डर का कोई इशू था, हेल्थ इशू से, वो भी क्लियर होते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं एरीज़ वालों। तो एरीज़ वालों सिर्फ फिर आपको एक दफ़ा दोबारा ज़रूर, क्योंकि आपका ही ये मंथ अब स्टार्ट हो चुका है। एरीज़ सन आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है, अब 21 को जिस दिन से ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद आपको बता रहा हूँ सिर्फ 2 दिन 21 और 22 वो थोड़े से एहतियात, इग्नोर करके चीज़ों को, क्योंकि जो डेस्टिनी को उसको कोई भी बदल नहीं सकता। माशा एक ही ज़ात है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। हम एक रीड कर देते हैं जो डेस्टिनी है, गाइडलाइन से सिर्फ ये जनरल रीडिंग है। उसके बाद ये, क्योंकि वैसे जो एक इंडिविजुअल हॉरोस्कोप होता है उसको पढ़ने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह रिक्वायर्ड ज़रूर होती है। तो 21 और 22 सिर्फ। उसके बाद आपका ट्रैवल, अब्रॉड जाना, बिज़नेस, अपने लिए कोई बिज़नेस स्टैंड करना, ऑन एफर्ट्स पे वो करने जा रहे हो। स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, जो एलिगेशंस थे वो ख़त्म हो रहे हैं इस हफ्ते में। उसके बाद आप लोगों के लिए प्रमोशंस भी, जो लोग जॉब्स में हैं, और आपको बिज़नेस के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। आपके बड़े बहन भाई इसमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हर्डल ज़रूर आएंगी। चलिए, क्योंकि मार्स 11वें घर में, वीनस 11वें घर में विद सैटर्न, और राहु की स्क्वायर ज़रूर है उसको। तो ये एरीज़ वालों का एक बुरा हफ्ता। अब मैं आगे चलूँगा आई एम सॉरी, अब मैं आगे चलूँगा टॉरस वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम टॉरस वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आपका पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा, और आपका हर आने वाला दिन, हफ्ता, महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपके लिए बेहतर आए, आपके लिए कामयाबियाँ लेके आए, और आपके लिए सब चीज़ें जो हैं, इसमें कैरियर, आपका मैरिज, आपकी हेल्थ, सब चीज़ें आपके लिए ठीक हो। जी टॉरस वालों, आपका ये हफ्ता, और इस हफ्ते में जो सन है हफ्ते के शुरू में ही आपके 12वें घर में, और सन अथॉरिटी, पावर, हेड ऑफ स्टेट, लेकिन 12वें घर में आ गया। और मार्स जो है इसी घर का मालिक है, वो भी ट्रांजिट में मार्स सैटर्न की स्क्वायर, सैटर्न की कंजक्शन और राहु की स्क्वायर में। इसके लिए आपको थोड़ा सा बता दूंगा। आपका ये हफ्ता 21 से 27 मार्च तक, तो वो बताने जा रहा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले टॉरस वालों से भी गुजारिश, जो लोग मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स दिया करें फीडबैक की सूरत में। जी आपका ये हफ्ता 21 और 22 आपके 7वें घर से, और मार्स भी आपके 10वें घर में, तो इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। ये 2 दिन को पार्टनरशिप को, 10वां घर बिज़नेस का और 7वां घर पार्टनरशिप का, पार्टनर्स का, और इसी का मालिक जब उठ के
10वें घर में बैठा होगा और सैटर्न और की कंजक्शन और राहु की स्क्वायर में, तो फिर 2 दिन एहतियात की ज़रूरत है। स्पेशली आपस में कोई बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना आपस में झगड़ पड़िएगा, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम ना बन जाएगी आपस में कि तुमको मैंने ये कहा था। अपने पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं उनके साथ कि आपस में ना कोई और लीगल भी ना कोई प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाए। इसलिए 2 दिन एक दूसरे की बातों को इग्नोर करके, समझ के, सूझ के, उसके बाद मियाँ बीवी आपस में ना लड़ पड़ें, झगड़ पड़ें। सिर्फ ये 2 दिन जो है काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इससे इंसान भी 12वें घर में आ जाएगा, क्योंकि ये सैटर्न की स्क्वायर से मून ने गुजरना, उस घर का मालिक राहु और सैटर्न की कंजक्शन में, राहु की स्क्वायर और सैटर्न की कंजक्शन में। तो 2 दिन एहतियात से, इसलिए कोई बाहर से अगर कोई आपके लिए कोई ऑफ़र आनी थी, कोई अपना पब्लिक रिलेशनिंग थी, फॉरेन अफेयर्स कोई काम थे, वो डिले हो जाए। उसका पब्लिक रिलेशनिंग जो है उसका भी एहतियात कीजिए, कोई लड़ाई झगड़े की सूरत बन सकती है आपस में। कहीं आप जाके कहें कि मेरा ये काम तुमने अभी तक क्यों नहीं किया, तो वो कहेगा भाई अभी नहीं मैं करता, तो आप उससे झगड़ना पड़ना। तो इसलिए 2 दिन एहतियात से गुजार लेना। उसके बाद स्पेशली जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं वो भी आपस में 2 दिन एहतियात से गुजार लें। अफेयर्स क्योंकि इसी घर का मालिक जब 10वें में सैटर्न की कंजक्शन में और राहु की स्क्वायर में, तो ज़्यादा तो ये चीज़ें जो हैं वो लोग जो लोग पैसों का लेन देन, पब्लिक रिलेशनिंग पार्टनर्स आपस में और बिज़नेस पार्टनर स्पेशली, उनके लिए 2 दिन काफ़ी थोड़े से नेगेटिव नज़र आएंगे हफ्ते के शुरू में। उसके बाद जो आपके लिए चलता हूँ आगे 23, 24, 25, 26 और 27, ये आपके लिए बहुत खूब, ये आपके लिए। उसके बाद 2 दिन एहतियात से गुजारने के बाद ये 2 दिन आपके लिए, बल्कि बाकी पूरा हफ्ता 2 दिन, बल्कि बाकी 5 दिन जो हैं वो हफ्ते के आपके, क्योंकि आपका 8वां घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसी घर का मालिक जुपिटर जो है वो आपके 11वें घर में। तो इसलिए आपकी कोई ऐसी, अब आप कोई अपने घर की कंस्ट्रक्शन को करके, क्योंकि मरकरी भी वहाँ मौजूद है, तो कमर्शियल करने की तरफ जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग गिरा के उसको प्लाजा बनाने लगे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। कोई इनहेरिटेंस चीज़ें हैं, जो आपकी वरासती जायदाद है वो आपको मिलने जा रही है। आपकी हेल्थ के जो इश्यूज़ थे वो ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद आपको ट्रैवल अपनी ऑन एफर्ट्स पे जो है वो भी करने जा रहे हो, और आपके जितने अपोनेंट और जितने साजिशी जो लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे वो अब आपके सामने आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। उससे पहले जो आप देख रहे थे आपको समझ नहीं थी आ रही, आपको ये पता ज़रूर लग रहा था कि यार पता नहीं कौन मेरे साथ क्या कर जाता है, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन ये हफ़्ता जो 5-7 दिन है वो आपके लिए ऐसी चीज़ें आपके सामने ले आएंगे कि आपके इर्द गिर्द के जितने ऐसे लोग जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे थे कि नहीं, लेकिन वो भी सामने आ सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ही मेरे लिए मेरे अगेंस्ट जा रहे थे। ओके, ये 5-6 दिन जो है आपके लिए। उसके बाद 9वां घर अल्लाह की ख़ास रहमत का घर है, वहाँ से ही गुजरना। और कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न जो है एक्वेरियस, वो भी स्ट्रॉन्ग है। 9वां घर वैसे ही 6 सेंस का, अल्लाह की ख़ास रहमत का, चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में, सदक़ात देते हुए नज़र आ रहे हैं। सदक़ात बलाओं को टालती हैं, और स्पेशली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इन अब्रॉड, वहाँ से भी खबर आ रही है। ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रही है अब्रॉड, जो लोग अभी तक किसी रीज़न की वजह से जिनकी डिले हो गया था, अब वो इन दिनों में ट्रैवल भी कर लेंगे इस हफ्ते में। गिफ्ट आना, कोई बाहर से, और हज उम्रे का प्लान करना, वो भी आपके लिए टॉरस वालों। और जब उसी घर का मालिक सैटर्न स्पेशली जो कंसल्टेंसी जिसको बोलते हैं इसमें कंसल्टेंसी में बहुत ज़्यादा शौक भी आ जाते हैं, उसके लिए भी कुछ करने जा रहे हो आप। पढ़ने के पॉइंट CSS भी कर सकते हो आप पढ़ने के लिए, और बाहर जाके ही पढ़ना जो है आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आपके अपने ही घर का मालिक वीनस भी इस वक्त 10वें घर में मौजूद है, लेकिन वो राहु की स्क्वायर में है मार्स के साथ ही। तो इसलिए सदक़ात चैरिटी करते रहना चाहिए। सदक़ात जो है वो बलाओं को टालती हैं, लेकिन आपके लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा, सिर्फ जो है पहले 2 दिन एहतियात से गुजारने की ज़रूरत है, चीज़ों को इग्नोर करके। और बिल्कुल कोशिश कीजिएगा, अच्छा यार एक कान सुन ली दूसरे कान से निकाल दिया, कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत ना बने। ये थे टॉरस वालों का पूरा एक हफ़्ता। अब मैं आगे चलता हूँ जेमिनी वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम जेमिनी वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। आपका भी ये हफ़्ता, पिछला हफ़्ता बहुत अच्छा, और आने वाला दिन, हफ़्ता, महीना आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। कामयाबियाँ आपके लिए बहुत हों। अल्लाह ताला आपके लिए तमाम तर मुश्किलात आपकी दूर करें, और आपके लिए कदम ब कदम आपको कामयाब करें, हर शोबे में, हर जगह पे। आपकी हेल्थ, आपकी मैरिज, हर चीज़ के लिए आपको कामयाबी फरमाएँ। जी जेमिनी वालों, आपका ये हफ़्ता 21 से
27 मार्च को, और 21 को ही सन हम एंटर हो जाएंगे मंथ ऑफ अप्रैल में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सन जो है वो आपके 11वें घर में आ जाएगा, आपके 10वें घर से 11वें घर में। बाकी सैयारों की जो पोजीशन है सेम है, जुपिटर मरकरी इन पाइसेस, सैटर्न मार्स वीनस इन एक्वेरियस, राहु इन टॉरस, केतु इन स्कॉर्पियो। बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन वैसे ही है। बाकी शुरू करने से पहले आपका ये हफ्ता आपसे भी गुजारिश करूँगा जेमिनी वालों, जो लोग मेरे चैनल पे नए आने वाले व्यूअर्स हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें फीडबैक की सूरत में। जी जेमिनी वालों, आपका ये हफ्ता आपके छठे घर से ही शुरू होने जा रहा है 21 तारीख, और सन उसी दिन निकल के आपके 11वें घर को आ जाएगा। एरीज और स्कॉर्पियो का लॉर्ड ऑनर मालिक मीडिएटर जो इन घरों का है दोनों का, वो है मार्स, और मार्स की पोजीशन जो है इस वक्त वीक है, सैटर्न की कंजक्शन और राहु की स्क्वायर में। इसलिए ये 2 दिन खासी एहतियात है, क्योंकि सर्विसेज का खाना, लिटिगेशन का खाना, हर्डल्स का खाना, हेल्थ के इश्यूज़ आपको ज़रूर तंग कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप इस दिन करने जा रहे थे तो वो ना कीजिएगा, डिले कर दीजिएगा। अगर वो आप करेंगे तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम बन सकती है, उसमें कोई आपको लॉस कर सकते हैं, कोई आपके लिए कोई लॉस ऑफ मनी भी आ सकता है, और आपके जो एनिमीज़ हैं वो अभी आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ आपको ये गाइडलाइन हफ्ते के शुरू के ये 2 दिन जो हैं वो ख़ास से एहतियात से गुजार लीजिएगा, ध्यान से हर चीज़ को इग्नोर कर। काम की थकावट भी रहेगी, क्योंकि सर्विसेज काम और बस काम। बॉसेस जो कि उनको कहें जी यस बॉस, ओके बॉस, मैं कर दूंगा, हो जाएगा, तो वो दिन इस तरह निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी घर का मालिक जो है वो 9वें घर में है। तो कोई जो लोग, जिन लोगों का ऐसा काम है, जो लोग ट्रेड करते हैं, जिनका कोई बाहर से इंसान है, तो उनके लिए भी कोई काम की कोई इतनी अच्छी कोई खबर नहीं रहेगी। सिर्फ हफ्ते के 2 दिन जो है मंगल और पीर 21 और 22, उसके बाद जो अगले 7 दिन हैं वो आपके लिए बहुत खूब चलेंगे, क्योंकि आपके 7वें घर से और 8वें घर से गुजरना है। जब 7वें घर से गुजरेगा 23 और 24 सेजिटेरियस से मून ने गुजरना है, और सन 11वें घर में होगा। तो आपका 7वें घर का लॉर्ड जुपिटर आपके 10वें घर में है इस वक्त। तो आपके लिए तो बहुत ट्रैवल के लिए, अपने बिज़नेस के लिए जो आपने अप्लाई किया हुआ था और स्पेशली स्पॉन्सर करने के लिए किसी को कहा हुआ था, आपका ट्रैवल होता नज़र आ रहा है। आपका इज़्ज़त आपकी बढ़ती नज़र आ रही है, आपकी शोहरत और आपके लिए रुतबा आपके लिए वो आ रहा है, और आपकी वाइफ, आपकी स्पाउस और हस्बैंड के लिए, वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे, एक दूसरे के लिए हेल्प करेंगे और बिज़नेस के बारे में सोचेंगे कि म्यूचुअल कि भी हम मिलके कोई अब हमको काम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त महंगाई का एक दौर है। तो दोनों पार्टनर अगर मिल के करेंगे तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर सोच सकेंगे, क्योंकि ये आपने करना है। और ये 2 दिन आपको पार्टनरशिप की भी ऑफ़र आ सकती है, क्योंकि जुपिटर इन्हांसमेंट का लॉर्ड और 10वें घर में जब बैठा हुआ है आपके, तो आपको पार्टनरशिप की भी ऑफ़र आ सकती है। तो उसको ज़रूर बैठ के सुनिएगा, कंपैटिबिलिटी ज़रूर और फिजिबिलिटी बना के बाहर से खबर। और जिन लोगों की शादी नहीं थी और या वो शादी भी उनकी मैच्योर होने जा रही है, जो लोग सिंगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, उनकी भी जब बातें चल रही थी, उनके लिए भी ये 2 दिन बहुत खूब हैं। उनके लिए भी ये 2 दिन ऐसे हैं कि वो मैच्योर हो जाएगी उनकी अंडरस्टैंडिंग, और शादी की तरफ बात ज़रूर चल सकती है। 7वां घर पब्लिक, आपको बहुत इज़्ज़त मिलेगी, पब्लिक रिलेशनिंग, आपस में मिलो जुलोगे, दोस्तों से घुलना मिलना और इज़्ज़त मिलना, वो भी आपका जो काम आपका नहीं था हो रहा, कहीं किसी जगह पर जाने पर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे रही थी, वो कहता था कि भैया ठहर जाओ, रुक जाओ, तो वो भी आपका इन दिनों में होने जा रहा है। उसके बाद हफ्ते का एंड 25, 26, 27, और इसी घर का मालिक सैटर्न 9वें घर में, अल्लाह की खास रहमत का घर। तो 8वां घर आपके जितने कोई एनिमीज़ या कोई आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग जो लोगों ने कुछ जाल फैलाया हुआ था आपको ख़ुद को नहीं थी समझ आ रही कि यार ये मैं क्या करूं, मेरे इर्द गिर्द ऐसा कौन सा जाल है कि मैं उसमें से निकल नहीं था पा रहा। तो अब यहाँ से आप निकल जाएंगे, आपके सामने वो लोग आ जाएंगे जिन लोगों पे शायद आप बहुत ज़्यादा, आपके इर्द गिर्द ऐसे भी वो लोग जिन लोगों पे आपको सोच भी नहीं कर सकते कि इसने भी मेरे लिए कोई ऐसा जाल बुना हुआ है, तो वो भी सामने आ जाएंगे। साजिशीन आपके जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। आपके इनहेरिटेंस, विरासती जायदाद के जितने प्रॉब्लम्स थे वो सब दूर होने जा रहे हैं, और आपको उसके लिए भी कोई खुशखबरी और न्यूज़ आ रही है, जो आप आगे चल के उनको कमर्शियल करने के लिए या चीज़ों को रेंट आउट करने के लिए कि भाई अब
हमारे लिए ये चीज़ें महंगाई की दौर है तो कर लेना चाहिए। और स्पेशली क्योंकि 8वां घर कैप्रिकॉन लॉर्ड सैटर्न मालिक है लैंड का, ज़मीन का, ज़मीन से उगने वाली चीज़ों का, ज़रूरी चीज़ों का भी। तो इसलिए अगर कोई वो भी काम करना चाहो तो वो आप कर सकते हैं जेमिनी वालों। जी ये थे जेमिनी वालों का एक पूरा हफ्ता। अब मैं आगे चलूँगा कैंसेरियन की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम कैंसर वालों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा हो। आपका आने वाला हर दिन, हफ्ता, महीना, साल खुशियाँ लेके, कामयाबियाँ लेके आए, आपके लिए पैसा लेके, आपका करियर, आपका मैरिज, फाइनेंसेस, हर चीज़ आपके लिए बेहतर से बेहतर होती चले। कैंसर वालों, आपका ये हफ्ता 21 से 27 मार्च तक वो बताने जा रहा हूँ। और 21 तारीख को, हफ्ते को शुरू को ही हम मंथ ऑफ अप्रैल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 10वें घर में सन आ जाएगा। 21 तारीख को सन अथॉरिटी का, पावर का, हेड ऑफ स्टेट का, हेड ऑफ गवर्नमेंट का डील करता है। तो जब 10वें घर में आएगा तो 10वां घर आपके लिए अप्रैल आपके लिए बहुत अच्छा रहने जा रहा है। लेकिन क्योंकि कुछ दिन, थोड़े दिन एहतियात की ज़रूरत रहेगी। इसी घर का मालिक जो मार्स है वो वीक है, अभी ट्रांजिट में मार्स जो है सैटर्न की कंजक्शन और राहु की स्क्वायर में। तो ये थोड़ा सा आपको ज़रूर गाइड करूँगा। आपका ये हफ्ता जो है वो आपके 5वें घर से ही शुरू होने जा रहा है। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दे दीजिएगा। जी कैंसेरियन, पाँचवां घर स्कॉर्पियो का मालिक मार्स, उसकी कंजक्शन में और राहु की स्क्वायर में। इसलिए 2 दिन एहतियात से, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ करने जा रहे थे तो वो भी थोड़ा सा उसमें डिले आएगा। अगर आपने कोई एग्ज़ाम्स दिए हुए थे तो उनका कोई रिज़ल्ट आना था तो वो कोई रिज़ल्ट आपको इन 2 दिनों में अच्छा नहीं आएगा। दुआ करता हूँ तो रिज़ल्ट आपका कहीं आगे या डिले भी आ सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ख़ास ख्याल रखिएगा, खाने पीने का ख़ास ख्याल रखिएगा। और दोस्त अहबाब आपस में कोई गुस्सा, कोई किसी बात पर नाराज़गी भी हो सकती है, उसका भी ध्यान। और उसके बाद कोई जुआ, गैम्बल, लॉटरी जो खेलने वाले लोग हैं वो भी थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, लॉस कर सकते हैं। क्योंकि इसी घर का मालिक मार्स वैसे भी फाइनेंसिस का, पैसे का, एग्रेशन का, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डील करता है। तो वीक का 2 दिन खासे सिर्फ चीज़ों को एहतियात से गुजार दीजिएगा, नहीं तो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर ना कोई बन जाए। इस तरह आपको गाइड कर रहा हूँ। लेकिन जिनका नेटल में मार्स स्ट्रॉन्ग होगा उनके लिए तो ऐसा नहीं। लेकिन ट्रांजिट का जब हम पढ़ते हैं तो मून जब ट्रांजिट में आएगा तो उसके लिए ट्रांजिट के प्लैनेट्स को ज़रूर देखना पड़ता है, सैयारों को ज़रूर देखना पड़ता है। तो वो थोड़े से भी कोई ये डराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग पे बेस करती है। जिन लोगों के हॉरोस्कोप में नेटल चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उनके लिए तो ऐसा कोई इशू नहीं बनता। लेकिन फिर भी 2 दिन आपको इस तरफ का एहतियात की, क्योंकि उसके बाद हफ्ते के 7 दिन जो हैं वो आपके लिए बहुत खूब गुजरे हैं। 5 दिन जो अगले हैं, जिसमें 23, 24, 25, 26, 27 काम और काम। आप अपनी सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो वो मैच्योर हो जाएगी। आपके ऊपर अगर कोई जादू था वो ख़त्म होने जा रहा है, आपको लगेगा अभी ख़त्म हो गया, मैं ठीक हो गया हूँ। क्योंकि और आपको बाहर से कोई खबरें मिल रही हैं, अब्रॉड से कोई खबरें आ रही हैं, अब्रॉड कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, या अब्रॉड से कोई ऐसा काम जिसमें ट्रेड का, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई भी बिज़नेस का सोचना जा रहा हो जाएगा। और आपके बॉसेस आपसे उस दिन बड़ा खुश रहेंगे। आपके लिए पार्टनरशिप की इस पूरे 5-6 दिनों में, अगले 5 दिनों में ऑफरदारी, शादी, मैरिज के प्रोसेस होने जा रहे हैं, पार्टनरशिप की ऑफ़र्स आ रही हैं, पब्लिक रिलेशनिंग और फॉरेन अफेयर्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उनके लिए मियाँ बीवी आपस में बहुत खुश रहेंगे। 5 दिन, सिर्फ 2 दिन के एहतियात की ज़रूरत, चीज़ों को इग्नोर करके, कोई गुस्सा, एग्रेशन, क्योंकि सन भी आपके जो है 10वें घर में। तो इसलिए आपका ये पूरा महीना जो है वो बहुत खूब गुजरना है। लेकिन हफ्ते के 5 दिन जो हैं, मास 2 दिन के, वो बाकी तमाम ठीक रहेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। उसमें अच्छी खबरें, इसमें इन्वेस्टमेंट मैच्योर होने की, बाहर से खबरें आने की, बाहर ट्रैवल करने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बहुत खुश रहेंगे, एक दूसरे के साथ चीज़ों को मैच्योर कर लेंगे। तो ये तमाम आपके लिए काम होने जा रहे हैं जो 6वें और 7वें घर से रिलेटेड होते हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज़, कोई हर्डल्स थी, कोई लिटिगेशंस थी, वो तमाम की ख़त्म होने जा रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ थे वो क्लियर होने जा रहे हैं। और शादी एक दूसरे की
जिनकी थोड़ी सी डिले थी वो भी अब मैच्योर होते हुए नज़र आ रही है इस हफ्ते में। जी ये थे कैंसेरियंस। अब मैं आगे चलूँगा लियो वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम लियोज़ वालों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आपका पिछला हफ़्ता अच्छा गुज़रा होगा। आने वाला हर हफ़्ता, महीना, साल, दिन आपके लिए अच्छा गुज़रे, आपके लिए कामयाबियाँ लेके आए, और दूसरों के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि फरमाया गया है जब दूसरों के लिए दुआ करो तो वो आपके लिए ही सुनी जाती है। तो इसलिए आपके लिए सब अच्छा ही होने जा रहा है और अच्छा ही होगा। जी लियो वालों, आपका ये हफ़्ता 21 से 27 मार्च तक का, 21 तारीख को हम मंथ ऑफ अप्रैल में एंटर हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सन आपके 8वें घर से 9वें घर में आ जाएगा, एरीज़ में। पावर, अथॉरिटी, हेड ऑफ स्टेट को डील करता है, एनर्जी को, फुल ऑफ एनर्जी को डील करता है सन। तो आपका ये हफ़्ता शुरू करने से पहले जो 21 से 27 मार्च तक है, लियो और आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स भी दिया करें फीडबैक की सूरत में। जी लियोज़, आपका ये हफ़्ता आपके चौथे घर से, तो चौथा घर 21 और 22 ये 2 दिन, और इसी घर का मालिक मार्स जो है वीक है ट्रांजिट में वीक है, और मार्स की सैटर्न की कंजक्शन और राहु की स्क्वायर में। तो ये 2 दिन थोड़ा सा एहतियात से अपनी मदर की हेल्थ का ख़ास ख्याल रखिएगा। उनकी मेडिकेशन जो है, उनकी जो प्रॉपर अगर कोई उनकी मेडिसिन चल रही है तो वो ख़त्म हो गई है, तो उनको फ़ौरन से पहले ला दीजिएगा, ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बन सके। अगर कोई आपने उस दिन को गाड़ी व्हीकल ख़रीदनी थी तो वो नहीं ख़रीद सकोगे। और स्पेशली वो लोग जो लोग घरों से कहीं दूर गए हुए थे, वापसी के लिए सोच रहे थे, तो शायद अभी ना आ सकें। और अगर कोई घर की इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो उनका भी ख़ास ख्याल रखना इन 2 दिनों में। तो पता लगेगा वो स्विच ऑन किया तो वो ये क्या हुआ, तो ये प्रॉब्लम बन सकती है पीर और मंगल, क्योंकि पीर और मंगल थोड़ा सा ऐसा ही है, कुछ लोगों की है। और चैरिटी करते हुए ही नज़र आ रहे हैं, तो वो करनी चाहिए, भलाई लोगों की भलाई भी करनी चाहिए, लोगों की भला करते हुए ही ये 2 दिन गुजार दीजिएगा, ताकि आपके लिए कोई ऐसा इशू ना बन सके। कुछ चीज़ आपकी ऐसी कुछ देखिएगा वो गुम ना हो जाए, तो हर चीज़ को ध्यान से अपनी अपनी जगह पे रख के, ताकि कहीं भूल ही ना जाओ रख के, पता लगे यार ये गुम गई है, फिर प्रॉब्लम बन सके आपको। तो ये 2 दिन सिर्फ हफ्ते के 2 दिन शुरू के जो हैं 21 और 22 एहतियात से, क्योंकि इसी घर का मालिक वीक है, और सन जो है वो शर्फ में आ रहा है, मंथ ऑफ अप्रैल शर्फ में एग्जॉल्ट हो रहा है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन क्योंकि मीडिएटर उस घर को ज़रूर पड़ा जाता है, तो मार्स अभी वीक है। उसके बाद अगले 5 दिन जो हैं वो आपके लिए बहुत खूब घूमना फिरना, काम करना, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, जुआ खेलना आई एम सॉरी, जुआ खेलना, सडन गेन, लॉटरी, और बाहर से खबरें, और फर्स्ट कंसेप्शन जिन लोगों ने करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी कोई खुशखबरी लाएंगे, जो कि 23 और 24 स्पेशली 2 दिन है, क्योंकि इसी घर का मालिक 8वें घर में विद मरकरी, जुपिटर और मरकरी अभी पाइसेस में। मरकरी जब नेक्स्ट हफ्ते की वीडियो बनेगी तो सब मरकरी मूव कर चुका होगा नेक्स्ट हाउस में, वो तब बताया जाएगा। लेकिन ये अगले 5-6 दिन क्योंकि काम काम और काम, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ आना जाना, खाना पीना, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट में चोर होना, आपके लिए आपके हासदीन, दुश्मन, आपकी और लिटिगेशन हर्डल्स के जो प्रॉब्लम थे वो सब दूर होने जा रहे हैं आपके लियो वालों। आपके लिए हफ्ता सिर्फ हफ्ते के 2 दिन शुरू के थोड़े से स्लो, एहतियात की ज़रूरत, बाकी 7 दिन आपके लिए बहुत खूब। आपके दोस्त आपकी हेल्प करेंगे, वो आपके लिए बिज़नेस में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। वैसे क्योंकि आपका मार्स जो है वो आपके 7वें घर में है, तो पार्टनर्स जो हैं आपस में वो भी कोई बैठ के फिजिबिलिटी बना सकते हैं, जो कि 25, 26 और 27 के हमारा ये काम थोड़ा सा इस तरीके से नहीं चल रहा, तो हमें इस चीज़ को इस तरीके से चेंज करना चाहिए, तो चेंज करके इसको आगे लेके चलना चाहिए। तो 25, 26 और 27 ये दिन बैठ के, और काम का बोझ आएगा, लेकिन बोझ आप कंप्लीट करोगे, शाबाशी भी ज़रूर लोगे, क्योंकि इसी घर का मालिक सैटर्न वो भी 7वें घर में है इन एक्वेरियस। तो आपके लिए बाकी 5 दिन बहुत अच्छे, जिसमें फिर से एक दफ़ा आपको बताता हूँ कि घूमना फिरना, फिल्म मूवी इकट्ठे बैठ के देखना, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो लोग फ्लर्ट करते हैं, अफेयर्स में हैं, उनके लिए बहुत खूब, जो लोग फर्स्ट कंसेप्शन करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत खूब, जिन लोगों ने कोई एग्ज़ाम्स दिए हुए तो उनका रिज़ल्ट्स आने हैं वो भी बहुत अच्छा आने जा रहा है।
इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी मैच्योर हो जाएगी। कोई काम जो जिसमें स्पेशली लैंड, ज़मीन, ज़रूरी कोई काम करने जा रहे हो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लियो वालों, जी ये थे लियो वाले। अब मैं आगे चलूँगा विर्गो वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम विर्गोस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आपका हर आने वाला दिन, हफ्ता, महीना, साल आपके लिए अल्लाह ताला आपकी रहमत करें। आप पे तमाम कामयाबियाँ, आपकी हेल्थ, आपका कैरियर, आपका स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहे। जी विर्गो वालों, ये हफ़्ता 21 से 27 मार्च तक का, और 21 को ही सन जो है वो एरीज़ में, शर्फ में एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाएगा, जो कि आपका 8वां घर है इन एरीज़ में। आपका ये हफ़्ता 21 से 27 शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। जी विर्गो वालों, आपका जो ये हफ़्ता आपके तीसरे घर से स्टार्ट होना है 21 और 22। तो 21 और 22 अगर क्योंकि स्कॉर्पियो इसी घर का मालिक, एरीज़ का और स्कॉर्पियो का लॉर्ड, ऑनर मार्स जो है वो सैटर्न की कंजक्शन और राहु की स्क्वायर में इन एक्वेरियस। तो ये 2 दिन थोड़ा सा एहतियात से, अगर कोई इंटरव्यू देना था, अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, उसको डिले कर लीजिएगा। 2 दिन गुजार लीजिएगा कि अभी नहीं मैं कर रहा, यहाँ डिले आ ही जाएगा। अगर कोई रेजिडेंस चेंज करनी थी, चेंज ऑफ प्लेस करनी थी, तो वो भी आपके लिए भी नहीं हो सकेगी, स्पेशली सिर्फ 2 दिनों में। उसके बाद अगर आपने कोई दूसरी सिटी, चेंज ऑफ सिटी, ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल अगर अननेसेसरी तौर पे आ जाए तो ड्राइव थोड़ी सी एहतियात से कीजिएगा। और अगर अननेसेसरी तौर पे आपको जाना भी पड़ जाए तो आप ज़रूर जाइएगा, लेकिन जहाँ आपने कहीं जाने का प्लान बनाया हुआ था तो उसमें भी डिले आ सकता है इन 2 दिनों में। आपके जो सर्वेंट्स, आपके नेबर्स, उनके साथ भी कोई खामखा की कोई प्रॉब्लम, या सर्वेंट्स आपके जो छुट्टी पे गए हुए थे वो मज़ीद छुट्टी बढ़ा लेंगे इन 2 दिनों। बाकी जो 5 दिन हैं वो आपके लिए हफ्ते के बहुत खूब। हफ्ते का शुरू जो थोड़ा सा स्लो, क्योंकि मंथ ऑफ अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा 21 से ही। सन जैसा कि आपको बताया शर्फ में एक्सॉल्टेशन पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन मार्स क्योंकि इस घर का मालिक मार्स है वो भी थोड़ा सा वीक है। बाकी सब आगे अच्छा होने ही जा रहा है, क्योंकि सन एनर्जी और सन फुल ऑफ एनर्जी का लॉर्ड है, इसलिए कोई फिर भी मार्स। लेकिन बाकी 5 दिन जो है आपको अपने घर की चीज़ों को बदलते हुए, घर की रेनोवेशन करते हुए, कंस्ट्रक्शन करते हुए, इवन गाड़ी व्हीकल चेंज करते हुए अपनी वालदा के साथ आपके बहुत अच्छे दिन गुजरेंगे। वालदा की खिदमत में ही गुजारेंगे, और उनसे जितनी भी जौन सी भी कोई बात बनवानी है, जो आपकी कोई वरासती जायदाद के कोई इशूज़ हैं वो भी मान जाने हैं उन्होंने। आपकी कोई ऐसी चीज़ जो कोई गुम हो गई हुई थी वो आपको कोई मिल जाएगी। आपने घुमा दी थी, आपके ज़हन में ये होगा कि यार पता नहीं चोरी हो गई, ये हो गई, तो इस हफ़्ते में वो भी आपको मिलने जा रही है। इस हफ़्ते में वो भी खबर आपको आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फ़िल्म, कोई स्पोर्ट्स, कोई खाना, डिनर, ये भी इस हफ़्ते में आपके लिए ज़रूर रहेगा। बच्चों की एजुकेशन के लिए, अर्ली एजुकेशन के लिए चैरिटी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं वर्गो वाले, और फुल फ्लर्ट जो करने वाले हैं उनके लिए भी, अफेयर्स में जो लोग हैं उनके लिए भी, दोस्तों के साथ बहुत अच्छे गुजरोगे। सडन गेन, जुआ, लॉटरी, रिज़ल्ट्स जो आपके एग्ज़ाम्स के आने हैं वो सब आपके लिए बहुत अच्छा। फर्स्ट कंसेप्शन जो लोग करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी खुशखबरी से ही नवाजेंगे, क्योंकि मंथ ऑफ अप्रैल आपको पता है स्टार्ट है। सिर्फ हफ्ते के शुरू के 2 दिन जो हैं वो एहतियात से गुजारने की ज़रूरत ज़रूर रहेगी, क्योंकि मून वैसे भी केतु के नीचे से और सैटर्न की स्क्वायर से। ये थे विर्गो वालों का पूरा एक हफ़्ता। लिहाजा अब मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद अब जो दूसरा पार्ट बनाऊँगा वो बनाऊँगा लिब्रा टू पाइसेस वालों। अल्लाह हाफ़िज़।